राम आप सभी को। हम सभी मानसिक रूप से, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बने। जीवन में जो भी तकलीफ परेशानियां होती हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस से ही होती है। अगर सामने वाले के निगेटिव विचार हम पे हावी होते हैं तो वो हमारा ही थॉट प्रोसेस है। तो हम अपने थॉट प्रोसेस पे जितना हो सके काम करें, पेशेंस रखें और लेट गो करने की शक्ति, जितना लेट गो करने की हैबिट अपने अंदर लाएं। इतना आसान नहीं होता, पर प्रैक्टिस करते करते लेट गो करना हम सीख जाते हैं। तो अपने आप को अगर हर वक्त अपने मन में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को, क्योंकि जब हम तीनों तरीके से, तीनों शरीर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे तभी जाके हम किसी भी अपने निगेटिव सिचुएशन से, विपरीत परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। हमारी लड़ाई, हमारे जीवन की लड़ाई हम स्वयं लड़ सकते हैं। दूसरा किसी में ताकत नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो चाहे जितनी भी परेशानियां हो, जितनी बड़ी से बड़ी परेशानियां हो, सबका एक ही मूल मंत्र है कि थोड़ा सा रुक के, ठहर के सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी कड़वा सच्चाई है कि मृत्यु होना निश्चित है। कोई यहाँ किसी का नहीं है। जन्म है तो मृत्यु भी है ना। तो बस इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारते हुए जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपनों के द्वारा ही हमें कष्ट पहुंचता है, क्योंकि जिसके साथ अटैचमेंट होगा, जिसको हम अपना मानते हैं, वही कुछ करेगा, उसी से दूरियां होगी, उसी के अनुसार कुछ ऐसा घटित होगा, तभी तो हमारे दिल में, हृदय में दर्द होता है, चोट पहुंचती है। अन्यथा कोई बाहर के लोग तो कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त यही विचार जागृत करनी होती है अपने अंदर। ये जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है ये सब अपना अनुभव ही है एक तरह से, और अनुभव से ही हम सीखते हैं। तो अपनी अपनी लड़ाई है और अपनी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। एक लड़ाई बाहर की ओर चल रही है और एक लड़ाई अंदर की ओर चल रही है। दोनों का एक ही मूल मंत्र है, लेट गो करना, पेशेंस रखना और सरेंडर कर देना भगवान को। परमपिता परमात्मा हैं जो हर वक्त हमारे साथ है। अब सौंप दिया इस जीवन का है भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों। आप देख सकते हैं अर्जुन, श्रीमद् भागवत अगर पढ़े आप तो उसमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको। अर्जुन बहुत विषाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, पसीने आ रहे हैं कि सामने देख रहे हैं कि हमारे ही कज़न हैं, हमारे ही रिलेशन वाले रिलेटिव हैं, हम उनसे कैसे लड़े, हमारे भाई, हमारे ताऊ जी, सब कुछ। तो फिर कृष्ण एक तरफ, इधर कौन है उनकी तरफ, उनकी टीम बहुत छोटी है, लेकिन उनके साथ परमपिता परमात्मा खड़े हैं। वो कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ये सब तुम्हें जो दिख रहे हैं कि तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इन्हें तुम या तो मारो, नहीं तो ये तो पहले से मरे हुए हैं, तुम तो बस माध्यम बन रहे हो। तो कोई भी हमारे फैमिली में कोई भी विकट परिस्थिति आ रही है, हमारे रिलेशन में कोई भी विकट परिस्थिति आ रही है, तो उसको बहुत कष्ट होता है, पता है, बहुत कष्ट होता है, रो लीजिए, लेकिन एक बार एकांत अवस्था में बैठकर परमात्मा को सरेंडर करके सोचिए कि ये सब कोई तो कर रहा है, कोई तो देख रहा है, बस उसी को सरेंडर कर दीजिए। अपने आप आपको, जैसे नदी में पानी बहता है ना, उस तरीके से बहते चले जाइए। परमात्मा आपको किनारा लगा देगा, परमात्मा आपको रास्ता दिखा देगा। बस उसको सरेंडर करिए। वो सब कर रहा है, सब देख रहा है, बस तेरा तुझको अर्पण, तू जाने और तेरा काम जाने। मैं भी तेरा हूँ, ये परिस्थितियाँ भी तेरी है, तू संभाले। एक बार सरेंडर करके देखिए, फिर बहुत सुकून मिलेगा। सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।